सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 65 जहां पर काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज के साथ साथ अनेक पक्षियों को राम की कथा सुना रहे हैं। और दोहा इस प्रकार था। कही बिराध पथ जहि विधि देह तजी सरभंग बरनि सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग। विराट के वध को बताया, जिस प्रकार शरभंग मुनि ने देह त्याग किया उसे बताया। फिर मुनि सुतीक्ष्ण की प्रीति का वर्णन किया और उसके पश्चात अगस्त्य मुनि के साथ जो भगवान राम का सत्संग हुआ, भेंट हुई, उसके बारे में काकभूषुंडी जी ने बताया। कही दंडक बन पावन ताई गीध मैत्री पुनित ही गाई। उसके पश्चात दंडक वन की पवित्रता को बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दंडक वन की पवित्रता। कहते हैं कि रामचरितमानस में जितने भी वनों का वर्णन है, पहला वनवास है ना, तो पहला वन है चित्रकूट का वन, जो प्रेम का वन है, जहां राम और भरत का मिलाप होता है। वहां कोई दोष नहीं है, निषाद मिलते हैं, वो भी प्रेम। भरत जी आते हैं, वहां भी प्रेम। जब भगवान चित्रकूट को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तब जाकर दंडक वन में निवास करते हैं। और दंडक वन संदेह का वन है, शंका का वन है। प्रेम होता है, प्रेम के बाद शंका होती है। शंका पहले नहीं होती। संसार चल रहा है, हम शंका थोड़ी करते हैं। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब शंका का वहां पर जन्म होता है। वहां पर सती माता को शंका हुई। प्रेम किससे है? भगवान से, भगवान राम से। भरत जी को कोई शंका नहीं थी। वो चित्रकूट आए, चित्रकूट से लौट के अयोध्या चले गए। भगवान ने उन्हें आगे जाने ही नहीं दिया। वो शंका में पड़ने के लिए भरत जी हैं ही नहीं। उनका जन्म ही शंका के लिए। वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान राम ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप है। लक्ष्मण जी वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप है। भरत जी प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। और भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहते हैं। शत्रुघ्न शंका का प्रतिमान मूर्तिमान स्वरूप है। शंका जैसे शत्रु का हनन होते रहना चाहिए, उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी सदा साथ रहते हैं। प्रेम और शंका साथ साथ चलते। और भी बहुत तात्पर्य, हम लोग भावनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। तो शत्रुघ्न है, एक ही प्रेम का एक ही शत्रु है, शंका। और शत्रुघ्न है जो शत्रु का हनन करे, यानी उसका वध करे, उसको समाप्त कर दे। तो दंडक वन की पवित्रता को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि दंडक वन शापित है। रघुवंश में ही पूर्व काल में, बहुत पूर्व काल में दंडक वन को शाप दिया गया था। और दंड जिनको दिया जाता था, उन्हें वहां भेजा जाता था। इसलिए भी उसे दंडक वन कहते हैं। अनेक कथाएं हैं दंडक वन को लेकर के। भगवान ऐसे दंडक वन को शाप से मुक्त करते हैं, अपने चरण वहां पर रख कर, वहां विचरण करके। तो जहां भगवान विचरण करते हैं, वो जगह कितनी भी शापित हो, कितनी भी पाप से भरी हुई हो, वो सब पावन होती जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कहि दंडक बन पावन ताई गिद्ध मैत्री पुनित ही गाई। फिर उसके बाद भगवान राम की गिद्ध जटायु से मित्रता के बारे में बताते हैं। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा। और उसके पश्चात पंचवटी में भगवान के निवास के बारे में बताते हैं। भंजी सकल मुनिन की त्रासा, जहां पर निवास करते हुए उन्होंने सभी मुनियों के कष्टों का नाश किया, भंजन किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूप नखा जिम कीन कुरूपा। पंचवटी में वास करते हुए लक्ष्मण जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं एक दिन भगवान राम से। और भगवान राम उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिसमें संतों का और यही सब आप लोग को अगर याद हो। तो लक्ष्मण और भगवान राम की जो वार्तालाप हुई, वहां पर जो अनुपम उपदेश भगवान राम ने लक्ष्मण को दिए, उसके बारे में बताया। और
जिस प्रकार शूर्पणखा को कुरूप किया, वह प्रसंग काकभूषुंडी जी ने बताया। हम लोग विस्तार से नहीं जाएंगे अभी। खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। फिर खर और दूषण के वध का बखान किया, और जिस प्रकार खरदूषण के वध को दशानन ने जाना और सब मर्म जाना। मर्म जहां पर गोस्वामी जी लिख देते हैं वो बहुत बहुत कुछ वहां पर कह देना चाहते हैं। मर्म क्या था, अगर याद हो तो शूर्पणखा जैसे ही जाके रावण को बताती है इस प्रसंग के बारे में, खरदूषण त्रिशरा के वध के बारे में, अपने को कुरूप किए जाने के बारे में, तो रावण विचार करता है अपने शयन कक्ष में जाके कि खरदूषण त्रिशरा का वध करने वाला कोई नर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे ही समान बलशाली है, तो कोई मनुष्य तो उनका वध कर नहीं सकता। तो क्या नारायण आ गए हैं अवतार लेके मेरा कल्याण करने के लिए? लेकिन देखिए, जो उसका अहंकार है, वो ये अंकुर तो उसके मन में उपजाता है कि क्या नारायण आ गए हैं, लेकिन वो भी परीक्षा लेना चाहता है सती की भांति। वो कहता है अरे नारायण है, तुम्हारे मन से आवाज आई है तो जाके शरणागत हो जाओ। नहीं, वो भी परीक्षा लेना चाहता है, और जो उसके लिए वो एक उपाय सोचता है, जो योजना बनाता है, मारीच के पास जाऊंगा, स्वर्ण मृग उनको कहूंगा रूप रख लें, और स्वर्ण मृग के रूप में जब मैं उनको लुभाऊंगा, तो स्वर्ण मृग से तो केवल नर ही आकर्षित हो सकता है, नारायण आकर्षित नहीं हो सकते। तो अगर तो नारायण है तो मैं वहीं पकड़ लूंगा, और अगर नर है तो फिर मुझे डरने की बात क्या। तो वो नहीं डरा इसलिए क्योंकि भगवान ने उसकी इस शंका को स्थापित कर दिया कि मैं नारायण नहीं हूं, मैं नर हूं। एक स्त्री के कहने से उसको समझाया भी नहीं, तुरंत धनुष बाण, तुम इतना नर समझ रहे हो, मैं उससे भी ज्यादा साधारण नर हूं। और वो बाण लेकर के भागे तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मैं तो बेकारी, जरा सी बात खरदूषण, कहा मैं और कहा खरदूषण तीसरा, भले ही मेरे समान बलशाली थे लेकिन मैं तो मैं हूं। तो उसका ये जो विश्वास था ये पुष्ट हो गया कि ये नारायण नहीं है, इसीलिए वो किसी की बात आगे नहीं सुनता गया। तो यहाँ पे गोस्वामी जी लिख देते हैं, जिम सब मरम दशानन जाना। जिस प्रकार दशानन ने सारा मर्म जाना, और मर्म कैसे जाना? अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से जाना। यद्यपि वो मारीच के पास गया, 10 कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब ते ही कही। उसके बाद वो मारीच के पास गया और वो सारा वार्तालाप काकभूषुंडी जी ने बताया जो मारीच और रावण के बीच में हो। मारीच ने कितना समझाया उसे। मारीच संत हो गए थे जब वो राम के बाण से, बिना फल वाले बाण से हताहत किए गए थे, तो वो संत हो गए थे। तो संत के पास स्वयं गया रावण, और संत की वाणी नहीं मानी। तो संत के पास जाके भी संत की वाणी को मानना, वो फिर एक अलग बात होती है। तो जय विधि भई सो सब तेहि कही, पुनि माया सीता कर हरना। फिर उसने माया रूपी सीता का हरण किया। ये माया सीता क्या है? माया तो सब, सीता ही सीता है, माया ही माया है, लेकिन रावण उस सीता को हर के ला रहा है जिसके, रावण की अपनी दृष्टि में वो सारी माया है, जो संसार की माया है, जो विषय कामनाओं को पूरी करने, वो उसको हर के ले गया। वो माता सीता को हर के नहीं ले आया, वो आदि शक्ति जगत जननी को हर के नहीं ले आया। ये बात अलग है कि जगह जगह इस तरह से लिखा हुआ है, कई लोगों ने लिखा है कि वो तो ये जानता था, वो तो वो जानता था। पर रामचरितमानस जो राम कथा है, वहां पर यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति इस संसार में उपस्थित माया, आदि शक्ति के माया रूप को ही देख पाता है, माया को ही पूज पाता है, उसे ही अपना बनाना चाहता है। तो पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। फिर श्री राम के, श्री रघुवीर के कुछ विरह का वर्णन किया। रघुवीर भी और विरह भी, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। जो तुलसीदास जी ने इस पूरे प्रसंग में राम को
जिस नाम से संबोधित किया वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। श्री रघुबीर बिरह कछु बरना, पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बद कबंध सबरी गति दीन्ही। फिर जिस प्रकार भगवान राम ने जटायु गिद्ध का अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया करी, उसके बारे में बताया, और कबंध के वध को और शबरी को दी गई सदगति के बारे में बताया। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, ये सब करने के बाद फिर रामचंद्र जी विरह का विलाप करने लगे। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, फिर राम के विरह का वर्णन करते हुए जहि विधि गए सरोवर दीरा, रोते कलपते विलाप करते हुए जिस प्रकार वो सरोवर के किनारे पहुंचे। प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन, प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। जब भगवान विलाप करते हुए पंपा सरोवर के निकट पहुंचे थे तो नारद जी को बड़ा क्षोभ हो गया था कि मेरी वजह से भगवान इतने दुख में पड़े हुए हैं। उनकी माता सीता, उनकी पत्नी का इस प्रकार हरण हो गया है, मेरे कहे हुए वचनों को सत्य करने के लिए भगवान इतना दुख सह रहे हैं। इस क्षोभ से भर करके नारद जी वहां जाते हैं भगवान राम के पास, क्योंकि भक्त को बार बार ये अहम भाव हो जाता है कि मेरे भगवान मेरी भक्ति के कारण भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब भी भगवान इसको दूर करते चलते हैं कि ये सब मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है, फिर से आप लोग उसको पढ़िएगा, देखिएगा। तो प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, नारद और भगवान राम के संवाद को कह के फिर हनुमान जी से मिलन के प्रसंग को बताया। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग, और फिर सुग्रीव से मित्रता के बारे में बताते हुए बाली के प्राण किस प्रकार हरे उसका वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभुकृत शैल प्रबरसन बास, वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। बाली के वध के बाद सुग्रीव का राज तिलक करना, राज्याभिषेक करना, और वर्षा ऋतु होने के कारण भगवान राम का प्रवर्षण पर्वत पर निवास करना बताया। और उसके बाद वर्षा ऋतु का खूब वर्णन, और वर्षा ऋतु के गमन के साथ शरद ऋतु के आगमन का सुंदर वर्णन करते हुए फिर राम के रोष का वर्णन किया, और जिस प्रकार रोष करते हुए राम ने कपि सुग्रीव को चुनौती दी, चेतावनी दी, उसके बारे में बताया। चुनौती तो नहीं, चेतावनी दी, उसके बारे में बताया। जय बेदी उनको राज मिल गया तो भूल गए थे ना। जहि विधि कपिपत कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाय। जब भगवान ने सुग्रीव को चेतावनी दी, लक्ष्मण जी के द्वारा वहां तक बात पहुंचाई, तो जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा सीता की खोज में, सारी दिशाओं में वानरों को भेजा, वो बताया। बिबर प्रवेश कीन्ह जहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। बिबर अर्थात बिल यानी गुफा। जिस प्रकार सारे वानरों ने गुफा में प्रवेश किया और फिर वहां से सीधे संपाति से भेंट हुई वानरों की, उसके बारे में बताया। सुनी सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा। फिर पवन कुमार की कथा कहने लगे काकभूषुंडी जी, और जिस प्रकार उन्होंने अपार समुद्र को लांघ कर वहां से गमन किया, उसके बारे में बताया। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिम दीन्हा। और जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और लंका में जाकर के उन्होंने जिस प्रकार सीता को धीरज बंधाया, वो कथा काकभूषुंडी जी ने कही। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दह नांघ्यो बहुर पयोधि। वन को उजाड़ा, अशोक वन। अशोक वन कौन, अभी हम लोगों ने चित्रकूट, वो भी वन है, फिर दंडक वन, और फिर अशोक वन। अशोक वन जो है कर्म के फल का वन है, जहाँ पे जो भोग विलास कर्म, वहां पर भी बड़ा सुंदर वर्णन है। हम लोग फिर से जब सुंदर कांड में होंगे तो उसको विस्तार से फिर से समझेंगे। वन उजाड़ रावण ही प्रबोधि, वन को उजाड़ दिया, ऐसे कर्म के वन को उजाड़ देना चाहिए। वहां पे वो माता से पूछ के फल खाते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो उसमें कहते हैं कि वो तो विषयों से भरा हुआ वन था, वो फल खा करके भी हनुमान जी
उससे प्रभावित क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने माता की आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर वो फल खाए थे, और फल खाए थे तो वो ऐसा उनके अंदर असर हो गया था कि वन उजाड़ दिया था। उसी के फल खाए तो उसके जैसी प्रवृत्ति हो गई तो उजाड़ दिया। बहुत सारे इसके तात्पर्य हैं जो हनुमान जी ने वहां के फल खाने के पश्चात वन को उजाड़ दिया, और वहां का कर्म का फल वहीं दे दिया, साथ लेके वापस नहीं गए। जो विषय कामनाओं के द्वारा फल उन्होंने माता की अनुमति से खा लिए, चख लिए, उसकी ऊर्जा वहीं पर उन्होंने उसको लगा दी सारी। वन उजाड़ रावण ही प्रबोधि। जब वन उजाड़ दिया तो फिर रावण को बोध करने, ज्ञान देने लायक वो फिर से हो गए। एक एक शब्द इस संक्षिप्त रामायण में भी गोस्वामी जी ने बहुत सोच विचार के एक एक प्रसंग लिखा है। पुर दहिनांग बहुर पयोधि, और फिर लंका का दहन कर दिया, और उसके बाद फिर समुद्र को नांग करके वापस आ गए। आए कपि सब जहां रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। और सभी वानरों के साथ वहां पहुंचे जहां रघुराई थे, और वहां पहुंच करके वैदेही की कुशलता, देहात्म बोध से भरी हुई लंका में वैदेही सुरक्षित है, क्योंकि वो देहात्म भाव से व्यक्ति वहां होगा, उसी का वहां पर अमंगल होगा। जो देहात्म भाव से दूर है उसका कोई अमंगल लंका में नहीं हो सकता है। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। फिर जिस प्रकार रघुवीर सेना समेत समुद्र के किनारे पहुंचे, वो कहा, मिला विभीषण जही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। और जिस प्रकार विभीषण ने आकर के राम से भेंट करी वो बताया, और फिर सागर निग्रह कथा सुनाई, समुद्र के बांधने की कथा को काकभूषुंड जी ने बताया। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार। सेतु को बांधने के पश्चात जिस प्रकार वानर सेना सागर को पार करके उतरी, गयऊ बसीठे वीर बर जह विधि बाल कुमार। और जिस प्रकार बालीपुत्र अंगद को दूत बना करके भेजा गया, वो प्रसंग सुनाया। निश्चर की इस लड़ाई, बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार। उसके बाद वानरों और राक्षसों की लड़ाई के बारे में वर्णन किया, अनेक प्रकार जितने भी प्रकार से लड़ाइयां हुई उसका वर्णन किया, और कुंभकर्ण और मेघनाद के कुंभकर्ण और मेघनाद के बल का, पौरुष का और उनके संघार का वर्णन किया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। इस प्रकार निशाचरों के समूहों का किस प्रकार मरण हुआ वो कहने के पश्चात काकभूषुंड जी ने रघुपति और रावण के युद्ध का बखान किया। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, किसी का खुला हुआ है, रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण को राज्य देना, और देवताओं का अशोक, देवताओं का शोक मुक्त हो जाना, ये काकभूषुंड जी ने बखान किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति कर जोरी। उसके पश्चात सीता और रघुपति के मिलन का वर्णन करते हुए काकभूषुंड जी ने बताया कि किस प्रकार देवताओं ने आकर हाथ जोड़ करके राम और सीता के इस पुनर्मिलन में स्तुतियां गाई उनके समक्ष। पुण्य पुष्पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुनः पुष्पक विमान पर चढ़ करके भगवान राम कृपा के निकेत प्रभु अयोध्या की ओर चल पड़े, अवध चले। यहाँ सारे वध हो गए, सारे राक्षसों का वध कर दिया, अब जहां जाएंगे वो अवध है, अब वहां कोई वध की आवश्यकता नहीं है, सारे दोषों का, सारी बुराइयों का वध हो चुका है। जही विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। जिस प्रकार राम अपने निज नगर में आए, वो बायस बिसद चरित सब गाए। काकभूषुंड जी ने, बायसनी कौए ने, ये सारे चरित विस्तार से कहे से बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका। फिर उसने राम के अभिषेक का वर्णन किया,
पुर का, अयोध्यापुरी का वर्णन किया और अनेक प्रकार के राजा की नीतियों का वर्णन किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, जिस प्रकार मैंने तुमको राम की सारी कथा सुनाई, उसी प्रकार सारी कथा भुसुंडी जी ने बखान कर दी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। कागभुजुंडी जी के द्वारा इस राम कथा को जब खगनाथ ने सुना, कहत बचन मन परम उछाहा, तो मन में परम उत्साह को रखते हुए उन्होंने वचन कहे, गयौ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद बायस तिलक। मेरा संदेह राम के इस चरित को सुन करके सारे संदेह मेरे चले गए। भयउ राम पद नेह, और राम के चरणों में मेरा पुनः प्रेम हो गया है। तब प्रसाद बायस तिलक, बायस तिलक, खगनाथ और बायस तिलक, पक्षियों में राजा, उनके स्वामी, और कौओं के श्रेष्ठ। तिलक का मतलब श्रेष्ठ, तिलक की भांति। तो कहते हैं, और कौवे की वाणी कैसी, वाणी भी मधुर नहीं, रूप भी मधुर नहीं, उसका आगमन भी अच्छा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बायस के बारे में उसके मुख से राम तो न तो वाणी महत्वपूर्ण है, न रूप महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है वो राम का नाम, वो राम का चरित, जो किसी के भी मुख से निकलता है उसे कितना महत्वपूर्ण बना देता है। तो कहते हैं कि आपके द्वारा कही गई जो राम कथा थी, जो राम का चरित था, जो प्रसाद रूप से मुझे मिला, प्रसाद यानी प्रसन्नता से दिया गया, कृपा करके दिया गया, उससे मुझे राम के चरणों में स्नेह प्रगाढ़ हो गया है। आप लोग प्रसाद मत कहा करिए, प्रसाद कहा करिए। सब प्रसाद प्रसाद कहते हैं। प्रसाद प्रसन्नता से दिया गया, कृपा से दिया गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महुनि रखी, चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। मुझे बड़ा मोह हो गया था जब मैंने रण क्षेत्र में, युद्ध में राम को, प्रभु को बंधन में पड़ा हुआ देखा। चिदानंद संदोह, चिदानंद के जो ढेर हैं, समूह हैं, भंडार हैं, वो किस कारण व्याकुल हैं। तो व्याकुलता और आनंद को जब, जो आनंद युक्त है, आनंद का स्वरूप है स्वयं, उसको जब व्याकुलता में देखा, और देखिए राम पर जिस जिस हुई है, अधिकतर लोगों को उनको व्याकुलता में देख करके ही हुई है। बहुत सुंदर प्रसंग है। और जो अगर आप देखिए तो दोहा 63 से दोहा 68 तक ये पूरी राम कथा काकभूषुंडी जी ने उत्तरकांड में बखान कर दी है। और जब आप इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जहां पर आता है प्रसंग राम कथा का, अब श्री 63 के बाद देखिएगा, अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। राम की कथा सुनाने की बात हो रही है। और फिर कहते हैं कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। राम के चरित का बखान करा भवानी जी से भगवान शंकर कह रहे हैं। उसके पश्चात इस पूरी कथा में कहीं भी राम का नाम राम के संबोधन के लिए नहीं आया है। हर जगह रघुवीर, रघुपति, इसी तरह प्रभु, इस तरह के नाम आए हैं। राम का शब्द कहीं गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो ये कथा है, राम जहां पर विराजमान हो जाएंगे वहां पर शंका नहीं है, भले वो नाम के साथ हो जाए। वहां विलाप नहीं है, वहां युद्ध नहीं है, वहां कोई द्वंद्व नहीं है। वो रघुपति, रघुवीर, रघुवंश के में जो उन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है, ये उस रघुवंशी की लीला हो रही है। ये उस रघुवंशी के चरित्र का चित्रण हो रहा है, जो रघुवंश को श्रेष्ठतम सिद्ध कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पुष्पक विमान पर बैठते हैं तो गोस्वामी जी लिख देते हैं, जय विधि राम नगर निज आए। जब वो अपने नगर अयोध्या की तरफ चलते हैं तो पुनः गोस्वामी जी रघुपति नहीं लिखते हैं, राम लिखते हैं।
तो ये इतना सुंदर है, शायद 9 या 10 बार या 11 बार रघुपति शब्द आया है। रघुपति, रघुवीर, इस तरह के शब्द आए हैं। राम शब्द रामचरित के बाद उन्होंने रोक दिया है। और जब पुष्पक विमान में, यहाँ तक कि सीता रघुपति मिलन बहोरी, तो जिनका अलगाव हुआ था, जिनमें जो बिछुड़े थे, वो रघुवंशी राम और सीता बिछड़े थे। राम और सीता कभी नहीं बिछड़ते हैं, राम और सीता एक ही हैं। ये बहुत सुंदर सूत्र यहाँ पर गोस्वामी जी ने केवल इस प्रयोग के द्वारा दे दिया है। और जाने कितने इसमें गूढ़ रहस्य और गूढ़ अर्थ अभी छुपे होंगे। हम लोग को जो भगवान की कृपा होगी, गोस्वामी जी की कृपा होगी, वो हम लोग समझ पाएंगे। बाकी ऐसे ही अध्ययन और चर्चा करते रहेंगे। चिदानंद संदोह तो वो है ही, उसका आनंद उठाते रहेंगे। तो अब हमें लगता है कि आज का प्रसंग हम लोग यहीं पे विराम कर देते हैं, क्योंकि फिर नया प्रसंग शुरू हो जाएगा। देख चरित अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी। तो वो फिर वही बात कह रहे हैं जो अभी हम लोगों ने समझी, कि रघुपति को देखेंगे, रघुवीर को देखेंगे तो बार बार संशय होएगा। राम को देखेंगे, राम को जपेंगे, राम को बोलेंगे तो संशय अपने आप नष्ट हो जाएगा। और बहुत सुंदर एक और इसमें जटायु, संपाति और गरुण, तीनों पक्षियों का नाम आ गया। और काकभूषुंडी जी, चारों पक्षी जो मुख्य पक्षी, यहाँ तक कि जयंत भी, पांचवें पक्षी, उनका भी नाम आ गया। तो 5 मुख्य पक्षी जो राम की कथा में सम्मिलित हैं, उनके बारे में भी आ गया। एक पक्ष कटा जटायु का, संपाति जी के दोनों पक्ष जले हुए हैं, उनकी दृष्टि तीव्र है। और गिद्ध जी की तो दोनों पक्ष भी हैं, दृष्टि भी है, गति भी है, फिर भी भ्रम है। तो अगर इसको, जो मेरी समझ में आता है, कि अगर हम सगुण रूपी पक्ष हमारे पास हो खाली, तो भी हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचेगी। अगर हमारे पास केवल निर्गुण रूपी पक्ष हो, तो भी हम भगवान तक पहुंचने में डगमगाएंगे। चाहे हम रथ में देख लें, 2 पहिए होते हैं, चाहे हम शास्त्र और लोक को देख लें, हमें शास्त्र और लोक इन दोनों का संतुलन बना करके चलते हैं, तभी हम संसार में जो भी सत्य है या कल्याण है, उसको धारण कर सकते हैं। उसके साथ हम अपनी लय गति मिला सकते हैं। तो एक पक्ष का ना होना, दोनों पक्ष का ना होना, दृष्टि का होना, और सगुण और निर्गुण दोनों पक्ष हम अपने भीतर धारण करें भगवान राम के, तो जो दृष्टि है वो भगवान की कृपा से हमें, सगुण भक्ति में बहुत भ्रम है, बहुत शंका है, बार बार शंका है, क्योंकि सगुण भक्त तो श्री रघुवीर को देखने लगता है। श्री रघुवीर को देखेंगे तो मन में बार बार शंका होगी। इसलिए शंकर भगवान जब कथा सुनाते हैं, तो गोस्वामी जी सगुण और निर्गुण दोनों की व्याख्या कर देते हैं, और ये बता देते हैं कि सगुण और निर्गुण में टकराव बहुत है, भेद बहुत है, लड़ाई झगड़ा बहुत है। सगुण सगुण को स्थापित करता है, निर्गुण निर्गुण को स्थापित करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो है राम का नाम। तो उस नाम को अगर हम पकड़ लेते हैं, तो सगुण और निर्गुण दोनों सध जाते हैं। जब तक दोनों नहीं सधेंगे, तो ऐसे ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुआ करेगी। जय सिया राम। जय श्री राम।